14 से हम 11 to 13 से हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। आज का 14 के बारे में बताइए। जैसे अभी छात्र 11 to 13 से मैटर पूरा 11 to 13 से ही शुरू हुआ है। हाँ, TDPL जो कंपनी है ना, वो जब 11 to 13 का मेंस हुआ उस समय से एग्जिस्टेंस में आया है, जहाँ तक हमको जानकारी है। उसमें गड़बड़ी हुआ, आज का न्यूज़पेपर आप देखे होंगे, उसमें कोई रवि नाम का लड़का हरियाणा का 25,000 का वो वहाँ पे क्रिमिनल है, वहाँ पे उसको खोज रहा है वहाँ का पुलिस, और यहाँ पे वो SDM बन के बैठा हुआ है, ट्रेनिंग ले रहा है वो। ये आज का अखबार का हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं। अभी का जो आंदोलन चल रहा है इस पे थोड़ा मांगों को उभार कीजिए आप। जो मांग हम लोग का जो मांग है कि सबसे पहले तो 14th बैकलॉग है ना, दोनों बैकलॉग और 11 to 13 में जो भी धांधली हुआ है सबको लेकर के सबको रद्द करना चाहिए सबसे पहले तो। पहला फिर उसके बाद CBI इंक्वायरी चाहिए, CBI JPSC में या फिर JSSC पूरे सिस्टम में, दोनों में, JPSC में भी और JSSC में भी, दोनों में। तो क्या आप पूरी तरह एजुकेशन रिफॉर्म या फिर एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? वो भी दोनों बात है, मांगों में दोनों बात है। ये एक हो गया कि आपको अभी के टाइम के लिए हो गया ये सारा मांग, कि अभी हम लोग का ये करंट मुद्दा पे है, और एक हम लोग को टोटल रिफॉर्म चाहिए जिसमें कि पूरी तरह से पारदर्शिता आए, है ना, ट्रांसपेरेंसी आए पूरे सिस्टम में। एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात हाँ, पूरा एग्जामिनेशन में रिफॉर्म्स आए। तो जैसे हो गया आपका रिफॉर्म्स में हो गया कि जब PT एग्ज़ाम हो तो उसमें जो भी आपका OMR शीट्स होता है वो आप अपलोड कीजिए, सबका अपलोड कीजिए, ठीक है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि कैलेंडर जो आप रिलीज़ करते हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, सिर्फ डेट मत निकालिए कि हाँ फलना डेट को एग्ज़ाम होगा और सो गए फिर उसके बाद, है ना। टाइमली एग्ज़ाम लीजिए। एक ज्वलंत मुद्दा है सर कि छात्र संघ दो गुटों में बट गया है सर, इस पर आपका क्या कहना है सर? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह मंच बनाने की तैयारी की जा रही है और वहाँ पे एक मंच ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ से मंच को यहाँ स्थापित किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। मंच दो होने से, मंच दो हो या 220 हो, है ना, छात्र एक है, ठीक है। अब यहाँ पे किसका क्या इंटरेस्ट है नहीं है उससे तो हम लोग दूर है, सारे छात्र दूर है। अब बहुत सारा, अब क्योंकि हम लोग साथ सबका ले रहे हैं, साथ हम लोग जो भी कोई आ रहा है उन लोग का हम लोग कह रहे हैं कि भैया आप हम लोग को साथ दीजिए, हम लोग अकेले तो नहीं सकेंगे, अकेले हम लोग कभी सब किए भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को साथ सबका चाहिए। हम लोग सर देखिए, एक फाइनल क्वेश्चन जो बनता है सरकार की तरफ से कि अगर मान लीजिए सरकार बुलाती है छात्रों को, छात्र के एक नेता को तो जाना पड़ेगा सरकार के पास अपने मांगों को लेकर, कोई भी एक, हाँ कोई एक रिप्रेजेंटेटिव को जाना पड़ेगा, तो उसमें कौन जाएगा सर? यहाँ से जाएंगे फिर वहाँ से जाएंगे? छात्र के बीच से ही जाएंगे, छात्र के बीच से ही हाँ, जो सुलझे हुए लोग हैं, जो छात्र नहीं वहाँ से, मतलब यहाँ वहाँ का बात नहीं है। फिर तो हम आपको वही पहले ही बोल दिए ना, आप दो देख रहे हैं, आप स्टेज को देख रहे हैं, छात्र को नहीं देख रहे हैं। आप स्टेज को मत देखिए, छात्र को देखिए। इसमें आप लोग पहले बोले थे कि राजनीति नहीं आएगा, पर किसी ना किसी तरह से देखिए राजनीति आ चुका है। देखिए आप फिर बहुत सारा बेसिक बात है कि कोई भी जो प्रोटेस्ट है ना, वो अपने आप में कहीं ना कहीं आप एक मुद्दा को उठा रहे हैं तो आप अपना डेमोक्रेटिक राइट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक बात है। अब जब आप इस तरह का चीज़ को लेकर के स्ट्रीट्स में जा रहे हैं, है ना, तो वो इन इटसेल्फ इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट। हाँ, हालांकि इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप वोटर्स को लेकर के यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आए कि हमको, ठीक है, हमको वोटर्स को अपना जगाना है, उठाना है, उन लोग से वोट लेना है, इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है, वो हम लोग का मुद्दा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हो ही जाता है वो सारा चीज़। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे एज अ प्रेशर ग्रुप देख रहे हैं, या एक सिविल सोसाइटी की तरह देख रहे हैं कि आप आके हमको सपोर्ट कीजिए। हम आपको क्योंकि हम वोट देने तो नहीं जा रहे हैं या चुनाव के लिए तो नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम तो अपने मुद्दा को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग उसी तरह से देख रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल प्लीज, ठीक है। Any protest is the sword of any democracy, ठीक है। And here we students are together to show the power of that sword. And there is a book called there is a book by Machiavelli. It's called The Prince. There he talks about the Prince Pilati, and the principles. And in these due course of time, in the exams, all the principles of democracy have been breached. So, sir, firstly, the matter which I am concerned with is that JPSC is a constitutional body, and the work that has been assigned to JPSC through the constitution
And what they have done is they have given that work to some private agency. The question which I am asking is that, uh, say tomorrow we elect the government, we send them into legislative assembly and the parliament. Will they give that work of legislation to some private agency or what? How dare you give that work, a constitutional body gave that work to some private agency? It's not that it's not happening in any other part of the world. Like Argentina, I guess, is having that sort of system in where private agencies, say the policing is being done by some private agency, and most of the government work is being done by private agency. In Argentina, sir. In Argentina, I suppose, some South American country, I think it's Argentina. So that joker of a president, which who has become the new president of Argentina, so they have gone into that system where each and every work of the government has been transferred to private agencies. Sir, we are our constitution in the preamble itself. We say we the people of India solemnly resolve to make India a socialist, democratic, secular republic. Okay. So we have the word socialist. We don't have the word capitalist over there. So how do you give that work to some private agency? That's a genuine question, sir. Right? Yes. So this is a very basic principle. We are looking the problems on the surface, but the deeper the question, the question of the principle. Like I mentioned, the principality and the principles. So the very principle on which our nation is built is being breached, right? So if this is the basic, even through the, if you go to the basic structural doctrine, which came after Keswanand Bharti case, 1978, I suppose. Keswanand Bharti, 1973. Okay. So in that case, basic structure. Basic structure doctrine came. So uh, I am arising that question also, Yes, sir. right? That how dare you give that work to a work of a constitutional body is given to a private body, right? So that shouldn't have happened, because the very basic principle of your democracy is getting breached with that by giving that work to a private body. Thank you, sir.